हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता और आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एनोमली स्कैन में कहां लिखा होता है कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। एनोमली स्कैन जो होता है हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कैन होता है हमारी प्रेगनेंसी का। ये दूसरा स्कैन होता है। इसको लेवल 2 स्कैन भी बोलते हैं, इसको टिफा स्कैन भी बोलते हैं, एनोमली भी बोलते हैं, एनाटॉमी भी बोलते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसको बोलते हैं लोग अलग अलग भाषाओं में। और हमारे 5 मंथ में होता है ये, लगभग 20 जो हफ्ते हो जाते हैं तब हमारा होता है। और इससे हमें बच्चे के बारे में डिटेल में चीज़ें पता चल जाती हैं। बच्चे का कैसा बन रहा है, बच्चा 5 मंथ तक बच्चा अच्छे से डेवलप हो जाता है, बच्चे का ब्रेन कैसा बन रहा है, बच्चे के लीवर, किडनी, सब कुछ इसमें पता लग जाता है। तो आज हम दोनों चीज़ें इसमें जानेंगे कि कैसे हम इसमें पता कर सकते हैं कहाँ लिखा होता है बेबी बॉय या बेबी गर्ल। साथ ही साथ में मैं आपको थोड़ा सा इसको पढ़ना सिखाऊंगी जिससे कि आप अपने घर बैठे बच्चे के बारे में सारी चीज़ें जान सकें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ज़रूरी चीज़ें जो हमारे जानने की हैं वही मैं इसमें बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे फीटल नंबर। यहाँ पे लिखा होता है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, मेरे पास कॉमेंट्स आते हैं, उनको पता नहीं होता है LMP क्या होता है। यहाँ पे आपकी जो डिटेल जानकारी दी होती है ये मदर के बारे में होती है। मदर का नेम होता है, एज होती है, जिस दिन हम लोग अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं उस दिन की डेट होती है, ये डॉक्टर का नाम होता है। LMP का मतलब लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, कि आपका लास्ट जो पीरियड था वो कब आया था, तो यहाँ पे उसकी डेट लिखी जाएगी। उसके हिसाब से आपका कितना वीक चल रहा है इस टाइम पे वो लिखा जाएगा। तो ये LMP, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है। अगर आपसे डॉक्टर कभी पूछता है कि आपका LMP क्या है तो आप उसको बताएंगे कि लास्ट आपका पीरियड कब आया था, किस डेट को आया था, वो आपको यहाँ पे बताना है डॉक्टर को। उसके बाद आता है फीटल नंबर। फीटल नंबर में मतलब कितने बच्चे हैं। अगर आपके डबल बच्चे हैं मतलब ट्विंस हैं तो यहाँ ट्विंस लिखा होगा, ट्रिपल हैं तो ट्रिपलेट लिखा होगा, अगर सिंगल है तो यहाँ पर सिंगल इंट्रायूट्राइन फीटस लिखा होगा। इंट्रायूट्राइन का मतलब होता है कि बच्चा जो है हमारा यूट्रस में है। यहाँ पे फेलोपिन ट्यूब में भी बहुत सारे बच्चे रहते हैं, तो यहाँ पे अगर फेलोपिन ट्यूब में होगा तो वो आ जाएगा। प्रेजेंटेशन लिखा होता है, मतलब बच्चा किस पोजीशन में है अंदर, जो हमारा प्रेजेंटेशन होता है, मतलब बच्चा जो पोजीशन लेता है अंदर, जिस पोजीशन में बच्चा होता है वो यहाँ पे लिखा होता है। तो एग्जामिनेशन के टाइम पे मेरा बेबी जो था वो घूम रहा था, उसकी कोई पोजीशन पता ही नहीं चल रही थी डॉक्टर को किस पोजीशन में है। तो बहुत सारे लोगों के यहाँ पे लिखा होता है ब्रीच है, सिफेलिक, तरीके से सारी जो प्रेजेंटेशंस होती हैं वो लिखी होती हैं। तो आपकी जो भी हो, आप अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। तो यहाँ पे मेरी वेरिएबल थी, मतलब बच्चा घूम रहा था तो डॉक्टर को पता ही नहीं चल रहा था कि क्या क्या बच्चे की पोजीशन है अंदर। उसके बाद होता है लाई और प्रेजेंटेशन लगभग सेम ही होता है। लाई लिखा हुआ था लॉन्गिट्यूडनल, मतलब होता है कि बच्चे का हेड नीचे है और पैर ऊपर की तरफ है। बहुत सारे लोगों का लिखा होगा ट्रांसवर्स, यानी कि बच्चा तिरछा है। हमारा जो इस तरीके से बच्चा रहता है यूट्रस में, इसका मतलब होता है कि बच्चा तिरछा है, ट्रांसवर्स है। इसके अलावा लिखा होता है ऑब्लिक, मतलब बच्चा तिरछा है, यूट्रस में कुछ इस तरीके का बच्चा है। इसके अलावा लिखा होता है, अगर कोई और पोजीशन आपकी लिखी हुई है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर लिखा होता है कार्डियक एक्टिविटी, मतलब जो हार्ट का एक्टिविटी है वो रेगुलर है, एकदम नॉर्मल है। उसके बाद होता है FHR, मतलब फीटल हार्ट रेट। फीटल हार्ट रेट क्या होता है, बच्चा के दिल कितनी बार धड़क रहा है, तो वो लिखा होता है कितने 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा है। 153 BPM था, मेरी बेबी बॉय हुआ था और मेरा 153 BPM था। तो यहाँ से भी लोग पता लगाते हैं कि बेबी बॉय हो सकता है या बेबी गर्ल होता है। ऐसा बोला जाता है कि FHR अगर आपका 140 से ज़्यादा है, जो 140 से ज़्यादा है तो आपको बेबी गर्ल होगी, और 140 से कम है तो आपको बेबी बॉय होगा। लेकिन मुझे बेबी बॉय हुआ था और मेरी FHR हमेशा 153 थी या 156 थी, इस तरीके से थी। तो यहाँ पे ये चीज़ मेरे बारे में रॉन्ग है, लेकिन बहुत सारे लोगों के बारे में ये सही भी हो जाता है। इसके बाद आता है फिजिकल एक्टिविटी, मतलब बच्चे की जो फिजिकल एक्टिविटी है वो नॉर्मल है। प्लेसेंटा, नेक्स्ट आता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा होता है गर्भनाल, जो बच्चे का गर्भनाल होता है वो यूट्रस से हमारे जुड़ा हुआ होता है। तो यूट्रस में किस साइड में है, एंटीरियर अपर सेगमेंट। मेरा जो प्लेसेंटा था वो एंटीरियर था, बहुत सारे लोगों का पोस्टीरियर होता है, आगे की तरफ या पीछे की तरफ। इसके बाद हो सकता है फंडल हो, इसके अलावा हो सकता है लो लाइंग हो। फंडल होता है ऊपर की साइड में, लो लाइंग होता है नीचे जो सर्विक्स को कवर किए होता है। लो लाइंग थोड़ा सा सीरियस रहता है, उस कंडीशन में बहुत सारे लोगों का ऑपरेशन होता है, बहुत सारे लोगों का प्रेगनेंसी जैसे जैसे बढ़ती है ठीक भी हो जाता है। तो ये सारे प्लेसेंटा की पोजीशन होती हैं। ऐसा बोला जाता है कि एंटीरियर हो तो बेबी गर्ल
गर्ल होती है, पोस्टीरियर हो तो बेबी बॉय होता है। लेकिन मेरे बेबी बॉय के केस में ऐसा कुछ नहीं था, मेरा बेबी बॉय हुआ था और मेरा प्लेसेंटा जो था वो एंटीरियर था। तो यहाँ प्लेसेंटा के बारे में आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये दो चीज़ें होती हैं जो लोग देखते हैं कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। फिर आता है जो हमारे चारों तरफ लिखा रहने वाली, जो हमारा बेबी पानी में रहता है वो पानी कितना है। एडिक्वेट का मतलब होता है कि ठीक सा पानी है, अच्छा पानी है। कुछ और सारे लोगों के में अलग अलग भी लिखा हो सकता है। इंटरनल है ओएस क्लोज, जो हमारा इंटरनल ओएस होता है वो क्लोज ही होना चाहिए। ओपन में थोड़ा सा हमारा मिसकैरेज का खतरा रहता है। सर्विकल लेंथ 4 सेंटीमीटर थी, जो सर्विक्स हमारा था वो 4 सेंटीमीटर तक ओपन था। इसके अलावा आता है ये बच्चे के बारे में सारी चीज़ें दी होती हैं। ईपीडी का मतलब होता है जो हमारा बच्चे का फेस होता है उसका नाप लिया जाता है। इससे देखा जाता है कि बच्चे में कोई एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है, बच्चे का जो फेस है, जो हेड है वो सही से डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो बीपीडी में लेते हैं पूरे फेस का नाप। एचसी मतलब हेड सर्कमफेरेंस होता है, तो इसमें लेते हैं पूरे हेड की गोलाई। एसी होता है एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस, इसमें लेते हैं पेट की गोलाई। एफएल होता है जो फीमर लेंथ रहती है हमारी, जो हमारे पैर की सबसे लंबी हड्डी रहती है उसकी लेंथ नापी जाती है। ये सब डॉक्टर इसलिए नापते हैं जिससे कि बच्चे में कोई एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है, ये हमको पता लग जाए। उसके अलावा होता है कि बच्चे का वेट कितना है। अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग आपके बच्चे का यहाँ पे वेट लिखा होता है। अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पे कितना अभी मंथ चल रहा है, कौन से आपका वीक चल रहा है वो लिखा होता है। बहुत सारे लोगों को अपना वीक नहीं पता होता है कि अभी प्रेगनेंसी का कौन सा वीक चल रहा है, तो आप अल्ट्रासाउंड में देख के आसानी से पता कर सकते हैं कि आपका कौन सा वीक चल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे लिखा होता है ईडीडी मतलब एस्टिमेट डिलीवरी डेट, हमारी डिलीवरी कब हो सकती है। ये अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे डॉक्टर आपको बता देते हैं। ये आपको ज़रूर से पता होना चाहिए कि आपकी ईडीडी क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने बेबी के लिए प्रिपरेशन कर सकें कि आपका बेबी कब आने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे बच्चे के बारे में दिया होता है कि उसका स्कल बोन मतलब सर की बोन जो है वो नॉर्मल है, ब्रेन नॉर्मल है। सारी चीज़ें यहाँ पे दी होती है बच्चे के बारे में, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। हार्ट दिया होता है, स्पाइन दिया होता है, ये सारी चीज़ें बच्चे के बारे में नॉर्मल लिखी हुई होती हैं। अगर बच्चे में कोई दिक्कत है तो यहाँ पे आपको ब्लैक करके डॉक्टर जो मोटा मोटा लिख देते हैं। मेनली आपके लिए अल्ट्रासाउंड में वो ही जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि बच्चे में अगर कोई एबनॉर्मलिटीज़ होगी तो यहाँ पे नोट में डार्क कलर में डॉक्टर लिख देंगे। जैसे मेरे में था इकोजेनिक फोकस था, कार्डियक में मतलब बच्चे के हार्ट में थोड़ा सा कैल्शियम जमा था, उसकी वजह से डॉक्टर ने यहाँ पे लिख दिया था। लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि ये जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे चीज़ें सही हो जाएंगी। इसके अलावा सेकंड पेज आता है एनोमली स्कैन में, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें दी होती हैं, जैसे किडनी है, यूरिनरी ब्लैडर है जो बच्चे की पेशाब की थैली होती है वो है, एब्डोमिनल बाल है, यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी होती हैं बच्चे के बारे में, तो ये आप आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ भी ऐसा खास नहीं लिखा होता है। अगर आपने इतना अल्ट्रासाउंड अपना पढ़ना सीख लिया है तो इसका मतलब आपको बच्चे के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।